हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक और बहुत बेहतरीन स्टॉक के साथ आपकी इस साथ इस वीडियो में बना हूं दोस्तों। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि ये कितना बुलिश क्यों है। और जब से ये लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में, लगातार ये ऊपर की तरफ भाग रहा है दोस्तों। छोटे छोटे करेक्शन जरूर करता है ये, बट जब से ये लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में, 2018 में ये लिस्टेड हुआ था, और तब से लगातार इसमें रैली बनी हुई है और हमेशा ऊपर की तरफ ये भाग रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंपनी का नाम, फिर हम बताएंगे इसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे दोस्तों। कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम HAL के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम इसके क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, क्यों इसके अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल है बढ़िया पैसा बनाने की, अगर हम इसमें एंट्री लें क्यों इसके अंदर हमारा अच्छा पैसा बन सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बिजनेस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे हम इसके टेक्निकल के बारे में। तो तीनों चीज़ें 1 to 1 हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो और इस हमेशा मैंने ये कहा है दोस्तों कि कोई भी स्टॉक्स जब हम सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो और चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, हमें ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जो हमें, जिसके अंदर 90% तक पोटेंशियल हो पैसा कमाकर देने की, पैसा बनाकर देने की, रिटर्न देने की। तो हमेशा मेरी यही रहती है, यही इस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक ढूंढ कर लेकर आता हूँ ताकि जिसमें पैसा बनने का चांस हमारा 90% से ज़्यादा रहे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कंपनी का नाम तो मैंने आपको बताया, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अब सबको पता है कि डिफेंस स्टॉक है, और डिफेंस स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी थी, क्योंकि जब हमारा बजट आता है, हमारी इंडिया का जब हमारी जो गवर्नमेंट है बजट पास करती है, तो रक्षा बजट ये बहुत ज़बरदस्त मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रक्षा सौदों पर, रक्षा बजट पर, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर को। तो सबसे पहले मैं HAL के बिजनेस को डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो हमारी HAL कंपनी है, ये दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। पहला ये मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट, दूसरा ये मैन्युफैक्चर करती है हमारा हेलीकॉप्टर। तो ये तो वो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, साथ में दो सेगमेंट है इसके साथ में। ये तो मैन्युफैक्चर करती ही है जब इसके पास ऑर्डर आता है, दूसरा ये इसका मेंटेनेंस का भी प्रोजेक्ट लेती है, यानी कि दोनों ही चीजें इसके पास है, इन चीजों को हैंडल करने की। और बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर ये काम कर रही है, बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो ये तो था बिजनेस। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, अगर हम चाहे स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे हैं 3 से 6 महीने के लिए, या हम लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम हमें बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया उसका होना चाहिए। कैसा बिजनेस है, क्या काम वो करती है, कितनी पोटेंशियल है उसके बिजनेस में आगे बढ़ने की। तो दोस्तों मैंने बिजनेस के बारे में बताया। अब बिजनेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पिछले काफ़ी समय से गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज लेकर आ रही है, नए नए रक्षा बजट के सौदे लेकर के आ रही है। हाल ही में कुछ महीनों पहले ही एक रक्षा बजट का सौदा पास हुआ था, जिसमें HAL को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। तो जिसकी वजह से भी ये HAL का स्टॉक्स इतना भाग चुका है। और हमेशा जब हर साल बजट आता है तो हमारा फोकस रक्षा बजट पर ही रहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है कितना रक्षा बजट, क्या कितना रक्षा रक्षा बजट के लिए पैसा वो रखने वाली है, इस सेक्टर के लिए रखने वाली है। क्योंकि डिफेंस जो होता है किसी भी कंट्री के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर होता है, इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि डिफेंस पर हर कंट्री अपने आप को मजबूत रखना चाहती है। तो इसी इसी की तरफ हमारी गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से काम कर रही है, नई नई पॉलिसी लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से HAL को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। और इसकी अगर ऑर्डर वैल्यू देखोगे आप HAL की, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार।
तो ये तो बिजनेस के बारे में बात की मैंने। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की दोस्तों। फंडामेंटल्स इसके मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, परफेक्ट स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो परफेक्ट है ही, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये परफेक्ट स्टॉक्स है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसके मार्केट कैपिटल की बात कर लेता हूँ। इसका मार्केट कैपिटल 1.5 लाख करोड़ का है। ये तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल हो गया। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूं 24.8, यानी कि 25 का इसका पी वैल्यूएशन है, पी रेशियो। तो पी वैल्यूएशन के हिसाब से दोस्तों इतना शेयर भाग चुका है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट के ऊपर, मंथली कैंडल के ऊपर, जब से शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई और आज के समय भी पिछले 7-8 महीने से भी अगर आप देखोगे तो लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पी वैल्यूएशन फिर भी इसका इतना सस्ता है 25 का दोस्तों। तो पी वैल्यूएशन बढ़िया है, परफेक्ट है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अगर मैं इसके आरओसीई की बात करूं, आरओसीई इसका 30 है, बहुत बढ़िया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर किसी की 30 है, परफेक्ट है, बढ़िया पैसा कमा कर दे रही है वो। इसी तरीके से आरओई इसका 27 है, वो भी परफेक्ट है, बढ़िया एकदम। इतना अच्छा रिटर्न बना करके ये दे रही है दोस्तों। तो अगर मैं पी वैल्यूएशन की बात करूं, आरओई की बात करूं, आरओसीई की बात करूं, एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, बेस्ट स्टॉक है, फंडामेंटली बढ़िया है। अब मैं अगर इसके सीएजीआर की बात करूं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं, ये पिछले 5 सालों में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एनालिसिस किया, ये 23 से भी ज़्यादा परसेंट से पिछले 5 सालों में इसने ग्रोथ दिखाई है। तो इसका सीएजीआर 23% से ज़्यादा है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव है, बढ़िया नंबर है, परफेक्ट नंबर है, फंडामेंटल रूप से परफेक्ट होने के लिए किसी भी स्टॉक के लिए दोस्तों। इसने एक और बहुत बढ़िया बात है इसके लिए फंडामेंटली, डेट इसने रिड्यूस किया है, लगभग डेट अपना इसने खत्म ही कर दिया। ये एक और पॉजिटिव न्यूज है इस स्टॉक के लिए, जो इसको और ज्यादा परफेक्ट और अच्छा बनाती है दोस्तों। और अगर मैं इसके हिस्सेदारी की बात करूं, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी बढ़िया है, लगभग 74% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी कंपनी के, किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 70% से ऊपर है, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स भी इसके ऊपर बुलिश है, वो स्ट्रॉन्ग है उस कंपनी के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। और एफआईआईज की अगर मैं बात करूं, एफआईआईज की हिस्सेदारी भी इसमें काफी बढ़िया है, अच्छी है। और एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है अपने स्टेक को दोस्तों। तो ये मैंने जो फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने रखी दोस्तों, ये सारी की सारी इस स्टॉक के लिए मैं कहूँगा परफेक्ट है, बढ़िया है, बड़ी पोटेंशियल है स्टॉक्स के अंदर। दोनों ही ट्रेडिंग के, दोनों ही पर्पज से ये बढ़िया है। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से एकदम परफेक्ट बढ़िया स्टॉक्स है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो दोस्तों उसमें मतलब कोई क्वेश्चंस उठाया ही नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एकदम परफेक्ट बढ़िया स्टॉक्स है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। काफी ये, अगर आप चार्ट देखोगे स्क्रीन पर, काफी ये भाग चुका है काफी लंबे समय से। बल्कि जब से ये लिस्टेड हुआ है, मंथली कैंडल भी अगर देखोगे लगाकर, 2018 में ये लिस्ट हुई थी कंपनी, और तब से लगातार ये भाग रहा है। अब अगर मैं बात करूं इसके आरएसआई की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका वीकली कैंडल पर आरएसआई मुझे 72 नजर आ रहा है। मंथली कैंडल पर भी ये 80 से ऊपर है, डे कैंडल पर भी ये 76-78 के आसपास है, और वीकली कैंडल पर ये 72 है। तीनों ही कैंडल पर ये ओवरबॉट पोजीशन में हमें नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इसको खरीदा जा चुका है। अब इसके अंदर करेक्शन आना चाहिए। बट मैं फिर वही बात कहूंगा, इसका पी वैल्यूएशन सस्ता है 25 का, मैंने फंडामेंटल रूप से आपको बताया था। और जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है, जब से लगातार ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, छोटे छोटे करेक्शन के साथ, थोड़ा सा करेक्शन होता है, छोटा करेक्शन होता है कुछ टाइम के लिए, फिर ये भागने लगता है दोस्तों। हालांकि ओवरबॉट हो चुका है, तो हमें इसमें अभी टेक्निकली अगर मैं बात करूं करना क्या चाहिए,
अभी ये बुलिश है, भाग रहा है ऊपर की तरफ। तो मैं इसमें ये कहूँगा, हमें थोड़े करेक्शन का वेट इसमें करना चाहिए। जब इसके अंदर करेक्शन आ जाए, करेक्शन आने लगे, करेक्शन करने लगे 1 वीक, 2 वीक, तो हमें 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी ऐसे-ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हमें इसके अंदर स्टेक बढ़ाना चाहिए। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम इसमें खरीदारी करें, बट तरीका यही होना चाहिए इस स्टॉक में दोस्तों। क्योंकि ऐसे स्टॉक का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। क्योंकि मैं स्टॉक ऐसे लेकर के आता हूँ, ऐसे ढूँढ करके लेकर के आता हूँ जिसमें 90% तक हमारा जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाए दोस्तों। तो ओवरबॉट कंडीशंस में ज़रूर है दोस्तों। और मैं 52 वीक हाई लो का मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। 2251 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और ऑल टाइम हाई भी इसका यही है दोस्तों। और 52 वीक अगर मैं लो की बात करूँ तो 52 वीक लो इसका जो मुझे नज़र आ रहा है वो 1150 रुपए है दोस्तों। और इस वक्त ये जब लास्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में जब ये बंद हुआ 4.25% बढ़कर ये बंद हुआ 2240 रुपए पर ये बंद हुआ, यानी कि लगभग ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास है ये। अब यहाँ फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने काफ़ी पहले इसके अंदर खरीदारी की होगी, तो वो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग जर्नी अपनी यहाँ पर बनाए रख सकते हैं। क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये कब तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा, ये कहना असंभव है, मुश्किल है। क्योंकि जब तक आपका पैसा बन रहा है, इसमें बने रहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब तक पैसा बन रहा है इसमें बने रहिए, अपना पैसा डालकर छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दोस्तों। तो फ्रेश बाइंग अगर करनी है, थोड़े से करेक्शन का वेट कीजिए दोस्तों। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में इसमें हम एंट्री ले सकते हैं, जब इसके अंदर करेक्शन आना शुरू हो। करेक्शन का जब एक बॉक्स बनेगा, वहाँ अपनी खरीदारी स्टार्ट कीजिए, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों टेक्निकल जो मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट किया दोस्तों। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद बढ़िया स्टॉक हम लेकर के आए आपके लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही अच्छी स्टॉक्स पाने के लिए, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए दोस्तों।